बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर जावेद महर। ये मेरे पास 8वीं ए है और सब्जेक्ट मेरा जो है वो इंग्लिश का है। तो उसमें इन्वायरमेंट यानी माहौल का टॉपिक था। तो उसमें हमने 3 R पढ़े हैं: रिड्यूस, रिसाइकलिंग और रीयूज। ये जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बहुत सारे, हम घर में जैसे ये पेप्सी की बोतलें हैं या शीशे की बोतलें हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम इनको फेंक देते हैं। तो पाकिस्तान हर साल जो है वो मिलियन टन के हिसाब से जो कूड़ा करकट है वो पैदा करता है। लेकिन अगर हम उसको रिसाइकलिंग या रीयूज की तरफ लेके जाएं तो हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इसके 2 ऑर्डर्स हैं, एक है लोअर ऑर्डर और एक है हायर ऑर्डर, यानी लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग और हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। जो लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है उसमें वही है कि नॉलेज है, रिमेंबरिंग है, एप्लीकेशन वगैरह है, और हम यही करते हैं कि बच्चों को पढ़ाया, रट्टा लगवाया और कोई छोटा मोटा को प्रैक्टिकल करवा लिया। लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि हम हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग की तरफ जाएं, और वो क्या है? वो एनालिसिस है, वो इवैल्यूएशन है, वो क्रिएटिंग है। तो हमने कोशिश ये की है कि जो भी हम पढ़ें उसको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ जो है वो लिंक करें। तो ये हमने जब एनवायरनमेंट के अंदर 3 R's पढ़े हैं कि कैसे हम जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं या उसको रिसाइकलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं या रीयूज, और हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, उसके साथ हमने कैसे लिंक किया। तो ये बच्चे जो हैं मेरे, जब मैंने इनको ये टॉपिक पढ़ाया तो ये घरों में गए हैं, इन्होंने मिलके कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, ये कोक या स्प्राइट की प्लास्टिक वाली बोतल है, ये यहां से काट के, तो इसके ये आप देख सकते हैं, ये नीचे इसका जो नेक है उसके अंदर फंसाया हुआ है। ऊपर इन्होंने ये इस तरह से एक बार लगा दी है और बीच में आर्टिफिशियल फूल है। आप घर में आप कहीं भी ये रख सकते हैं। फिर एक बच्चा जो है उसने क्या किया है, ये बेटा किसने बनाया था? आपने बनाया था? गुड, वेरी गुड। तो अब ये है कि इसके देखिए बोतलें काटी हैं, काट के तो उसके ये फूल बनाए गए हैं, कटिंग की गई है और आर्टिफिशियल फूल लगा दिए। अब घर में आप कहीं भी रख सकते हैं, खूबसूरती की खूबसूरती और काबिल इस्तेमाल भी बना दिया। इस तरह से ये देखें कि ये भी इसी तरह पेप्सी की बोतल है, काटी गई है बड़े खूबसूरत अंदाज से, यहां पे जोड़ लगाया गया है, बीच में मिट्टी और रेत डालकर छोटे छोटे वो जो पौधे हैं छोटे से वो लगा दिए गए हैं फूलों वाले। ये देखें एक बच्चे ने ये बनाया है। अब ये देखें बड़ी खूबसूरत चीज है, ये शीशे की बोतल है। शीशे की बोतल के ऊपर ये इस तरह से ये इन्होंने किया है। खैर, इन्होंने जैसे भी किया है, घर से करवाया है, खुद किया है, लेकिन देखा तो होगा ना इन्होंने। तो उसके बाद शीशे की बोतल है, बीच में उसके ऊपर ये इन्होंने वो एक क्राफ्टिंग सी करवाई है और इसके अंदर पानी डाल के फूल लगा दिया। फिर एक बच्चा ये है, इसने भी इस बोतल को जो है वो इस तरह से काट के बनाया हुआ है, इसके अंदर भी हम कोई चीज जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, वो देना जरा, वो कूलर वाला। अब ये देखें कि एक बच्चे ने क्या किया है, कूलर का कॉन्सेप्ट बनाया है। कूलर को उसकी वो लेके टूटी लेके इसके अंदर इसको फंसाया है, अंदर से उसको बंद किया है और बीच में ये उन्होंने खूबसूरती के लिए डाल दिया है। अब ये कूलर का एक कॉन्सेप्ट है, छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है। ये बेटा दिखाना। अब ये एक डब्बा है घर में, नॉर्मल डब्बे जैसे पेंट के होते हैं। क्या किया है, सिंपल कि इसके ऊपर एक खूबसूरत कागज लगा दिया है। इसको आप किसी भी जगह रख के इसके अंदर पेंसिलें या घर की कोई चीज आप रख सकते हैं, चम्मच वगैरह भी रखे जा सकते हैं। फिर इस तरह से ये देखें, सिंपल क्या किया है, काटा है, बॉटल को 2 हिस्सों को जोड़ा है, पेंट कर दिया है। फिर एक बच्चे ने क्या किया है कि ये एक घर में कोई लकड़ी का पत्थर का डब्बा पड़ा हुआ था, पत्थर का है, ये लकड़ी का है, ये पत्थर का है। उसके अंदर क्या किया है, फोम लगाया है, बीच में आर्टिफिशियल फूल लगा दिए हैं। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। अब दूसरा एंगल क्या है कि एक ये आपको नजर आ रहा है यहां पे, ये बेटा मेरी तरफ कीजिएगा, आगे कर दें, ये नीचे रख दें। अब आप देखें, वो भी अगर थोड़ा सा उठा के बस उधर ही पड़ा रहना, ठीक है। ये 2 बच्चों ने जो बड़ा यूनिक सा आइडिया था, ये ड्रिप इरिगेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि वो एरियाज जहां पे पौधों को पानी ज्यादा चाहिए होता है लेकिन हम दे नहीं सकते, और तो वहां पे क्या है कि ये देखें, गमला है, मिट्टी डाली है, एक इसके अंदर एक स्टिक
फंसाई है, पौधा लगाया हुआ है और ये छोटी सी बॉटल लेकर इसको बांध दिया है। इस बॉटल का ये जो ढक्कन है इसके अंदर सुई को गर्म करके छोटा सा सुराख कर दिया। अब वो वहां से एक एक ड्रॉप जो है वो नीचे गिर रहा है और पानी जो है वो लग रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में हम बढ़ाएं तो वो एरियाज जैसे थल है या वो रेगिस्तान वगैरह हैं, वहां पे पानी की चूंकि अशद जरूरत होती है पौधे लगाने के लिए, तो ये ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लार्जर पर्सपेक्टिव में लेके जा सकते हैं। इस तरह सब्जियां उगाई जा सकती हैं, पौधे उगाए जा सकते हैं। मुझे याद है कि मैं जब एयरफोर्स में था तो जैकबाबाद बहुत हॉट एरिया है, वहां पे जो बेस में पौधे लगाए गए थे तो हर पौधे के साथ साथ जो है ये बोतलें जो है वो इस तरह से लगाई गई थी, तो वो कतरा कतरा जो है वो पानी जाता रहता था और पौधा जो है वो सूखता नहीं था। तो इस तरह वो बच्चा जो है उसने भी ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें दिया है। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये क्रिएटिविटी है। हमने जो हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग में जो आखिरी स्टेज है वो है क्रिएटिंग। उसमें क्या है? असेंबलिंग, कोई नई चीज बनाना, कोई नई चीज डिजाइन करना। तो इन बच्चों ने नई चीज डिजाइन की है। इस कॉन्सेप्ट से कम से कम इनको ये समझ आ गई है कि घर के अंदर जो पड़ा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, हम उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां कुछ बच्चों ने पौधे भी लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, उधर भी वो फूल लगाए हुए हैं, बीच में मिट्टी और रेत डालकर, और इस तरह से ये पानी डालकर बीच में फ्रेश फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो ये छोटे बच्चे हैं, 8वीं क्लास के हैं, देहाती इलाके के हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये आगे चलेंगे तो घर में बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो गैर इस्तेमाल शुदा हैं वो हम ये को आमतौर पर देते हैं, ये पे फेंकते हैं, उनको हम बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस एक्टिविटी से आप लोगों को समझ आई है कि घर के अंदर जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनको हम आमतौर पर फेंक देते हैं, या कबाड़िया आता है तो हम क्या कहते हैं, चले जी 2-4 छुहारों के लिए, खजूरों के लिए बेच दिया, पापड़ों के लिए बेच दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, घर को खूबसूरत बना सकते हैं। अब देखिए जब ये घरों में लगा होगा तो कितना खूबसूरत आपको लगेगा। आपका वक्त भी अच्छे तरीके से गुजर गया, आपको एक मसरूफियत भी मिल गई और आप इसी से नए आइडियाज भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्त का तकाजा ये है कि हम अपनी, ठीक है हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, रिसोर्सलेस लोग हैं या बहुत कम है और ऊपर से रूरल एरिया, लेकिन बच्चों को कॉन्सेप्ट तो हम दे सकते हैं ना। बेसिकली मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि कैसे हम चीज़ों को रिसाइकलिंग या रीयूज कर सकते हैं और कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को जो है वो क्लीन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक अगली वीडियो में और वो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर बनाएंगे कि लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग क्या होता है और हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग क्या होता है और कैसे हम उन चीज़ों को एसएलओज के साथ लिंक कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।